क्या हाल है मेरे वीर और वीरांगनाओं। आपका मिस आईएएस पीसीएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई श्रृंखला और एक नए शंखनाद है ना, जोश खरोश के साथ आपके साथ शुरू करने वाली हूँ। और हमारा जो सीरीज है वो है शंखनाद सीरीज। बेसिकली शंखनाद सीरीज में आपको ज्योग्राफी के बारे में ही बताया जाएगा और इसमें आपको होलसम कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ज्योग्राफी का। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे स्पेसिफिक स्टेट पीसीएस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा जो ज्योग्राफी से संबंधित होगा। अदरवाइज आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल होलसम तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए हमारा जो ज्योग्राफी का जो पैटर्न है और जो सीरीज है उसको हम लोग बोलेंगे शंखनाद सीरीज। तो हम लोग इसको बड़े शंखनाद के साथ, विजय वाले शंखनाद के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, अगर मेरे द्वारा प्रयास किया गया प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दर्शाइएगा और प्यार के रूप में सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए आज से हम लोग अपना एक नया श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस समझना होता है। तो ज्योग्राफी हो या फिर जीके जीएस हो, प्रोबेबली हर एक एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट स्पेसिफिकली किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस सब्जेक्ट के अंदर जो कमीशन ने या फिर आयोग ने जो सिलेबस डिफाइन करके रखा है उससे संबंधित जो टॉपिक है उन पे अपनी मजबूत पकड़ को बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्जाम ऐसे नहीं निकलता है। जीके जीएस तो बहुत है, महासागर है। तो क्या महासागर में हम गोता खाएंगे कि महासागर से हमको मोती निकालना है ना? गोता नहीं खाना महासागर में, महासागर से जो मोती निकालना है यही वो मोती है जिससे हम लोग क्या करेंगे, आगे ग्रोथ करेंगे। तो ये मोती हमको कैसे मिलेगा? तो यानी कि हमको सिलेक्शन करना आना चाहिए, चूज करना आना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें क्या हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे जरूरी होता है उसका सिलेबस को समझना। सिलेबस क्या होता है किसी भी एग्जाम में? तो फ्रेंड्स, सिलेबस जो होता है उसका एक टॉर्च होता है, लाइट होता है, या फिर बोल सकते हैं गाइड होता है। ठीक है, जो आपको हमेशा ये बताता रहेगा कि हाँ, आपको इस दायरे में सीमित होकर ही तैयारी करना है, इस दायरे से बाहर जाकर नहीं तैयारी करना है। क्योंकि कमीशन का ये मतलब नहीं होता है, उसका ये मंशा नहीं होता है कि वो आपको बाहर करना चाहता है। ठीक है, वो इसीलिए तो आपको एक डायरेक्शन दे दिया, एक सीमा बांध दिया कि आप इस सीमा में रह के ही अपने तैयारी को, रूपरेखा को जो है पूरा करो, है ना? यानी कि अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसका सबसे बेसिक चीज और फर्स्ट स्टेप अगर होना चाहिए स्टूडेंट को तो क्या होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस की समझ। तो इसी क्रम में मैं आज से आप लोगों के साथ ज्योग्राफी का सीरीज लेकर चल रही हूँ जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगी। स्पेशली मेरा जो शंखनाद सीरीज है वो विश्व के भूगोल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो विश्व के भूगोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़ूंगी और आपको पढ़ाना है ना, जो आप क्या सीखोगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैं इस सीरीज से आपको बता रही हूँ। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो क्या है, आपका विश्व भूगोल का सिलेबस। तो आइए एक नजर हम लोग अपने सिलेबस पे डालते हैं। चलिए, तो क्या है, ये है हमारा सबसे पहले भूगोल। भूगोल के भी बहुत सारे हाथ पैर है ना। तो भूगोल का एक पार्ट होता है भारत का भूगोल। क्या होता है? भारत का भूगोल। दूसरा पार्ट होता है विश्व का भूगोल। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है राज्य स्तर का भूगोल। ये इसलिए क्योंकि आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट से संबंधित इतिहास हो या भूगोल हो, वहां के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये जो है आपका एग्जाम में
सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, तो हम लोग अगर पढ़ रहे हैं किसी भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तो वहां पे हम लोग इसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो एक हो गया हमारा भारत का भूगोल, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा विश्व का भूगोल, और तीसरा हो गया हमारा राज्य का भूगोल। ठीक है, तो इसी विश्व या राज्य इसी भूगोल की श्रृंखला के अंदर है ना हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल, उसके सिलेबस को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। और यही से हम अपना स्टार्ट करेंगे क्या, शंखनाद सीरीज, है ना। और उसके बाद हम कहने के लायक हो जाएंगे, हमारी ऊंचाइयों को देखना है ना, तो आसमान को कहो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। क्या कहते हैं हम लोग, हमारी ऊंचाइयों को देखना है तो आसमान को कहो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। यानी कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी एग्जाम बैठे, है ना, रेलवे, ग्रुप डी, ये सब कुछ नहीं है, आईएएस भी निकल जाए, यानी कि यूपीएससी भी निकल जाए, तो ये होता है हमारा उड़ान। यानी कि हमारे पास बंदिशें नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना विश्व का भूगोल। देखिए विश्व के भूगोल में जो है सबसे पहला जो बेसिक होता है ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, इसको जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो है ये खुद में एक ज्योग्राफी का पूरा अध्याय है। जो लोग पीएचडी करते हैं स्पेसिफिकली जियोमॉर्फोलॉजी के लेके करेंगे, है ना, तो उसका भी बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन मुझे यहाँ क्या पढ़ना है उसको मैं आपको इसी के सिलेबस के साथ गो थ्रू करूंगी इसी अध्याय में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। विश्व में महाद्वीप, है ना, विश्व के महाद्वीप, महासागर, पर्वत, क्या, महासागर, पर्वत, पठार, क्या, पठार, मैदान, उससे निर्मित स्थलाकृतियां, क्या है, स्थलाकृतियां। ठीक है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक हो गया, है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में कि महाद्वीप क्या होता है, महासागर किसको कहते हैं, संसार में कितने महाद्वीप हैं, संसार में कितने महासागर हैं, महाद्वीप और महासागर में क्या संबंध है ना, कॉन्सेप्ट उसके संबंधित जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक सियाल, सीमा, नीफे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे चौड़ा पर्वत, विश्व का सबसे छोटा पर्वत, है ना। तो जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं उस पोर्शन को हम लोग पर्वत वाले सेक्शन में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थलाकृतियां कि कौन सी स्थलाकृति जो है नदियों के द्वारा निर्मित हो रही है, कौन सी स्थलाकृति पवनों के द्वारा निर्मित हो रही है। जैसे कि सपोज दैट नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति ऐसे होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोखुर झील। तो ये सब पैटर्न फ्रेंड्स क्या होता है कि ज्योग्राफी में हम लोग बहुत सारी चीजें जो है ना हम लोग लाइफ में उसको देख चुके होते हैं। बाढ़ का मैदान किसने नहीं देखा है, जो उत्तर बिहार हो या फिर उत्तर भारत में रहता है तो सभी ने देख चुका होता है ना। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मौसम के कारण तबीयत नासाज हो गई है। तो क्या है कि हमारे यहाँ हम लोग देख चुके होते हैं लेकिन हम लोग क्या होते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ज्ञान और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम क्या पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं उससे इम्पोर्टेंट होता है हम उसको कैसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के तहत जो है हम उसी को पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग देख के चलते हैं, लेके चलते हैं आपको जलवायु विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल हम लोग देखते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि बस जो बुक में है उससे सही है ना, उसको हम लोग डेली लाइफ से भी जोड़ के पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि अब जलवायु विज्ञान में क्या होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में मानसून, भारत की मानसून, है ना। उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे हवाएं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हवाएं पढ़ेंगे, बादल कैसे बनते हैं, है ना, बादल
कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, जल चक्र क्या होता है, मीन्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो ये सब चीजें जो हम किसमें पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। इसी तरह से हमारा है महासागरीय विज्ञान, जिसमें अब जैसे कि जलवायु में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग बहुत आज कल हम लोग न्यूज में टीवी में देखते रहते हैं जलवायु परिवर्तन है ना। तो ये क्या है, यह एक जो है एक फिनोमिना है, ऐसा फिनोमिना जो हर एक निश्चित समय के बाद घटित ही होता है, लेकिन हमारे मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये जल्दी घटित हो रहा है ना। तो ये सारी चीजों को भी हम लोग जो है अपने डेली लाइफ से जोड़ते जाएंगे। अभी जैसे कि रिसेंट में जो चक्रवात आया बंगाल की खाड़ी में उठा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, कहीं ओशनोग्राफी में भी इस चैप्टर को दे दिया जाता है, तो हम लोग देखेंगे वहां पे चक्रवात है ना, आंधी तूफान बवंडर, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। उसी तरह से ताप कटिबंध, क्या पढ़ेंगे, ताप कटिबंध, यानी कि कौन हम लोग किस ताप कटिबंध में, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दाब कटिबंध पढ़ेंगे, ठीक है, दाब कटिबंध पढ़ेंगे, जिसमें आप देखिएगा हम लोगों को देखने को मिलेगा जेट स्ट्रीम है ना, उच्च दाब निम्न दाब, और इन सब के कारण चक्रवात कैसे बनता है, आंधी कैसे आती है, बवंडर कैसे आते हैं ना, इंडियन ओशियन डायपोल क्या होता है, अमोक क्या होता है, अटलांटिक मेरिडियन ओशियन करंट क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं महासागरीय विज्ञान। तो महासागरीय विज्ञान मतलब ओशनोलॉजी, यानी महासागरीय विज्ञान, महासागरों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशनियोलॉजी बोलते हैं। तो इसी ओशनियोलॉजी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि महासागर में धाराएं क्या होती है, जल धाराएं क्या होती है ना, तो जैसे कि बोल देगा प्रशांत महासागर की जल धाराएं, अटलांटिक महासागर की जल धाराएं, हिंद महासागर की जल धाराएं, है ना। तो जो हमारे पास जो महासागर है जिसके बारे में हम लोग भू-आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, तो इसमें जो महासागरीय जो जल धाराएं उठेंगी तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओशनियोग्राफी में। महासागरीय जल धाराओं में देखेंगे कौन ठंडा है कौन गर्म है, क्यों ठंडा है क्यों गर्म है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं धाराएं के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है, कितने बार ज्वार आते हैं कितने बार भाटा आते हैं, ज्वार किसको कहते हैं, भाटा किसको कहते हैं ना, सबसे लंबा ज्वार कब आता है, सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, बार बार ज्वार कैसे होता है ना, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ, ओशनियोग्राफी में, ओशनियोलॉजी में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे और क्या पढ़ेंगे महासागरीय विज्ञान में। तो महासागरीय विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे तरंग, तरंग किसको कहते हैं, तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे भृगु क्लीफ ये सब क्या होता है ना, जैसे कि तटबंध क्या होते हैं, तटीय तटबंध क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग तरंग संबंधित स्थलाकृतियों में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके वायुमंडल जैव मंडल, तो जिसमें हम लोग देखेंगे जैव मंडल में से जैसे कि जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं है ना, हमारे साथ जो जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, वो सब किसके अंग है, जैव मंडल के ही अंग है। तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पारिस्थितिकी पर्यावरण एंड सिस्टम, मतलब तंत्र विश्लेषण जिसको हम लोग बोलते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। क्यों इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, आहार श्रृंखला क्या होता है, ताप श्रृंखला क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो इसी के आगे हमारा जो विस्तार है इसको वायुमंडलीय विज्ञान बोलते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने मतलब वायुमंडल क्या होता है ना, जैसे कि वायुमंडल
वायुमंडल को होता है हमारे चारों ओर, जो हमारी ये पृथ्वी है, ये क्या है हमारी पृथ्वी, इसको जो चारों ओर से जो घेरा हुआ वायु का आवरण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो इनमें जो होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम, जैसे कि पूर्वी जेट, पश्चिमी जेट, ये मानसून को कैसे इफेक्ट करती है ना, क्या करती है, मानसून को कैसे इफेक्ट करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बोलेंगे वायुमंडल में कितनी परतें हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और वायुमंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, जैसे पूछ दिया जाता है सबसे अशांत मंडल तो क्षोभ मंडल, है ना, सबसे शांत मंडल, ओजोन मंडल कौन सा होता है, तो ओजोन मंडल नहीं होता, ओजोन परत होता है, ठीक है। वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सब परत क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, कितने ऊंचाई पे किस मंडल में रहते हैं, जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो जिसके कारण हमारे यहाँ संचार क्रांति आई है, जिसके कारण मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ, है ना, वो जो सैटेलाइट के कारण हो रहा है, वो सैटेलाइट कहाँ पे लाई करता है, वायुमंडल में, है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें, वायुमंडलीय विज्ञान में पढ़ेंगे। और ये सौरमंडल फ्रेंड्स बेसिकली जो जियोग्राफी के बियॉन्ड जो पढ़ते हैं, उसमें बेसिकली एस्ट्रोनॉमी वाले जो स्टडी होते हैं उसमें आते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित जो सिलेबस में दिया गया है, मैं उसके बारे में आपको सौरमंडल में पढ़ाऊंगी। जैसे कि सौरमंडल की स्थिति, उसमें सूर्य की भूमिका, सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति, उसको मैं एनसीईआरटी से जोड़ूंगी। जैसे कि क्लास 6 का चैप्टर 1 में क्या है, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, है ना, इन सब के बारे में मैं डिटेल से आपको सौरमंडल विज्ञान में पढ़ाऊंगी। सोलर कलंक क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो ये जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये क्या है, तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि जो यहाँ पे सारी चीजें छूट गई हैं, लेकिन ये जो है इसके बिना आपको ज्योग्राफी का जो आधार है वो तैयार नहीं होगा, है ना। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अनिवार्य है ज्योग्राफी के शुरुआत से चरण में ही पढ़ लेना, उसको मैं यहाँ पे आपके साथ पढ़ाऊंगी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में, जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं, क्या है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, देशांतर रेखा किसको कहते हैं, इसके साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे कटिबंध, ठीक है, कटिबंध, ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, ठीक है। इन सब के बगैर जो है आपका ज्योग्राफी का जो है भौतिक भूगोल का सिलेबस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स, ये हमारा जो सिलेबस था वो किसके अंदर आ रहा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आ रहा है, ठीक है। किसके अंदर आ रहा है, ये सारा पर्वत पठार, ये विश्व का हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भारत के कंटेक्स्ट में नहीं, विश्व के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि आपका घर, आपका तुलना आपके घर में ही नहीं होता है, आपके पड़ोस से होता है, आपका तुलना आपके नगर से होता है, आपका तुलना आपके देश से होता है, और आपका तुलना समस्त विश्व के लोगों से होता है ना। तो उसी तरह से ज्योग्राफी में भी हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें भारत को तुलना विश्व से करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से जो मेरा जो श्रृंखला, ये जो शंखनाद सीरीज है फ्रेंड्स, कौन सा सीरीज, शंखनाद सीरीज, ठीक है, ये मैं स्टार्ट करूंगी। और इसमें जो हमारा जो पहला जो सेगमेंट होगा, ये 7 सेगमेंट में से ये 7वां सेगमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट सेगमेंट बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, तो मैं आपको इसके लिए बता चुकी हूँ कि ये क्या है हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा, कटिबंध, ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, है ना। इन सब के बगैर जो है ज्योग्राफी का ये सारा जो पोर्शन है स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये जो है खाने में नमक के जैसा है ना। ये क्या है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, खाने में नमक के जैसा है, जिसके बिना सब्जी हो, दाल हो, चटनी हो, अचार हो, पापड़ हो, कुछ अच्छा
नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बहुत सारा प्यार दर्शाते हुए मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा और एक एक पल को, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा। इसके साथ ही मैं जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू भी उसी पे आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।